एलपीजी गैस सिलेंडर धारक जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बहुत बुरा अपडेट आ चुका है कि आप लोग जितने भी गैस सिलेंडर धारक हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है कि अब जो है एलपीजी गैस सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे एलपीजी गैस सिलेंडर को बंद किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के कितना किल्लतों का सामना करना पड़ रहा था। पहले जब दो देशों में लड़ाई चालू हुआ था उस समय इंडिया को एक बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से आम जनता में तकलीफें आई, गैस सिलेंडर को लेकर के अफरा तफरी मची। उसके बाद फिर से धीरे धीरे आपका गैस सिलेंडर मिलना शुरू हुआ। लेकिन अब ये खबर जो निकल के आ रही है कि गैस सिलेंडर जो होगा धीरे धीरे अब बंद किया जाएगा। आखिर क्यों बंद किया जाएगा, इसके पीछे क्या कारण है? अब कारण क्या है कि आपको एक एथेनॉल कुक स्टोव के रूप में कैंसीटर यानी कि एक टैंक आपको मिलेगा, जिसके सहायता आप अपना घर का चूल्हा जला सकते हैं। तो क्या एथेनॉल कुक स्टोव कैंसीटर जो टैंक के रूप में आपको मिलेगा, क्या उसकी लागत है, क्या उसकी खपत है, क्या गैस सिलेंडर एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड जो आप लोग पहले के इस्तेमाल करते थे एलपीजी को लेकर के, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को लेकर, तो क्या उससे ज्यादा बेहतर ढंग से एथेनॉल कुक स्टोव काम करेगा या आपका एलपीजी काम कर रहा था? इस पर तो हम लोग बाद में विचार करेंगे। आप लोग बाद में बताइएगा कि एलपीजी बेटर रहेगा या आपका एथेनॉल कुक स्टोव जो कैंसीटर टैंक के रूप में आपको दिया जाएगा। इस पर विचार चला है। कितने केजी का टैंक बनेगा आपका? जो आपको एलपीजी 14 किलो का जो मिलता है, क्या ये भी 14 केजी का मिलेगा या उससे कम मिलेगा? उसकी खपत में क्या इसकी खपत कम होगी, क्या उससे ज्यादा बेहतर होगा? ये इससे कम वजन में आप इसका ज्यादा यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रियाएं क्या है? क्योंकि एथेनॉल को लेकर के सभी लोग परेशान हैं और एथेनॉल से आप लोग को पता है कि जब से पेट्रोल में एथेनॉल का प्रयोग किया गया उस समय से पेट्रोल को लेकर के बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो खराब हुई और खराब होने की कगार पर भी है, क्योंकि उसका स्टार्टर प्रॉब्लम हो चुका था। क्योंकि एक प्रयोग किया गया था कि एथेनॉल हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन फिर से एथेनॉल को बनाने के लिए आपको पता है कि हमारे देश में अब चीनी की किल्लत आ चुकी है। एथेनॉल के चक्कर में हमें चीनी भी सही से अब नहीं मिल पाएगा, उसकी भी महंगाई बढ़ चुकी है। और एथेनॉल बनाने में गन्ने की रस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आपका एथेनॉल बनेगा और वही एथेनॉल आपके पेट्रोल में लागत की जा रही है और वही एथेनॉल अब एलपीजी गैस सिलेंडर को धीरे धीरे बंद करके आपका एथेनॉल स्टोव दिया जाएगा। यानी कि एक सिलेंडर के रूप में ही दिया जाएगा, बट उसमें एथेनॉल वाला आपका सिस्टम रहेगा। एथेनॉल कुक स्टोव उसका नाम है। समझ गए? तो चलिए इसको विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस पर गवर्नमेंट क्या क्या फैसला लेने का प्रयास कर रही है और ये कितना अच्छा रहेगा और कितना घातक रहेगा आगे आने वाले समय में। क्योंकि जितना, अब आप सोचिए एक बार कि थोड़ा सा एथेनॉल का प्रयोग पेट्रोल में किया गया तो पेट्रोल तो एक खराब हो चुका, उसका जो क्षमता थी उसको खराब कर दिया गया, जिससे वाहन खराब होने लगी। और उसी एथेनॉल को बनाने में गन्ने की प्रयोग की गई और गन्ने की प्रयोग करने से चीनी की खपत ज्यादा हो गई, स्टॉक कम हो चुकी है, जिसके वजह से चीनी की रेट जो है रफ्तार पकड़ चुका है और आम जनता में चीनी को लेकर के, रेट को लेकर के एक दबाव बन चुका है, एक प्रेशर बन चुका है। तो जब अभी थोड़ा सा हम पेट्रोल में यूज कर रहे हैं एथेनॉल का, तो चीनी इतना बड़ा महंगा हो चुका। अगर इसका एथेनॉल का प्रयोग अब कुक स्टोव में अगर हम करने लगे तो गन्ने की कमी हो जाएगी, गन्ने की फसल सही से नहीं हो पाएगी, कृषि सही से काम नहीं कर पाएंगे। अगर नुकसान होता है, मौसम उस टाइप से नहीं होता है, तो गन्ने की अगर खेती कम पड़ जाएगी तो चीनी का रेट आप समझ सकते हैं कि चीनी का रेट कहां चला जाएगा। चीनी का रेट जाने में
बहुत कम समय लगेगा कि 500 से भी प्लस हो सकता है। जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि एथेनॉल को कुक स्टोव में प्रयोग किया जाएगा, तो अभी तो एक प्रयोग में इतना खपत हो रहा है तो इतना रेट भाग चुका है, और दूसरा प्रयोग में अगर और लगेगा तो इसका रेट कितना भागेगा आपको पता हो जाएगा। तो हम बताते हैं आपको कि ये क्या प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि एथेनॉल वाला चूल्हा जो बनेगा उसमें क्या बातें लिखी गई है। यह एलपीजी सिलेंडर जैसा दबाव वाला गैस सिलेंडर जरूरी नहीं है। एलपीजी का गैस सिलेंडर जो है एक दबाव वाला, एक प्रेशर वाला है, जिससे खतरा का संभावना रहता है। तो इस चीज को बताया जा रहा है कि एथेनॉल कुक स्टोव में तरल एथेनॉल को कैंसीटर टैंक में डाल करके जलाया जाता है, जिसका दबाव कम होता है, जिसका खतरा कम होता है। उसके बाद कह रहा है कि BIS के दस्तावेज में घरेलू एथेनॉल कुक स्टोव के लिए मानक IS 18,380 अनुपात 2023 दिया गया है। इसमें कैंसीटर की क्षमता 2 लीटर से कम होगी, यानी कि 2 लीटर से भी कम होगा। उसके बाद इसका खपत क्या कर रहा है, खपत कर रहा है कि लगभग 200 से 400 ग्राम प्रति घंटा बताया गया है। यानी कि 1 घंटा अगर आप जलाते हैं तो उसमें 200 ग्राम से 250 ग्राम 300 ग्राम तक आपकी खपत होगी एथेनॉल वाला। उसके बाद यह आपका क्या प्रॉब्लम बता रहा है, समस्या क्या है, इसको आप सुन लीजिए। इसमें यह बातें और लिखी गई है वजन को लेकर के। इसमें कहा गया है कि इसकी कोई एक सरकारी घरेलू सिलेंडर साइज अभी तय नहीं किया गया है। अभी तक इसका सरकार के तरफ से घरेलू सिलेंडर का साइज नहीं तय किया गया है कि 14 केजी का बनेगा, कि 2 लीटर का बनेगा, कि 10 लीटर का बनेगा, कि 5 लीटर का बनेगा। इस पर अभी कोई आपका डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत जल्द इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि 10 केजी का बनेगा, या जैसे सिलेंडर आता था उस साइज का आएगा 14 लीटर वाला या 5 लीटर वाला, और उसमें आपको क्या किया जाएगा, वो आपको दिया जाएगा एथेनॉल वाला। तो इसमें लिखा गया है कि 14.2 केजी एलपीजी के बदले 10 केजी 5 केजी एथेनॉल सिलेंडर मिलेगा। जैसे बातें अभी पक्की सरकारी जानकारी निकल के नहीं आई है। अभी फाइनली टैंक को लेकर के क्लियर नहीं किया गया है कि 10 केजी का होगा या 5 केजी का होगा या 14 केजी का होगा, बट होगा जरूर। एथेनॉल गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। BIS के अनुसार कुछ एथेनॉल कुक स्टोव्स में 2 लीटर से कम कैंसीटर और 200 से 400 ग्राम प्रति घंटा का खपत मानक, इसीलिए वास्तविक जलने का समय चूल्हे और फ्लेम सेटिंग पर निर्भर करता है। उसका एक सेटिंग होता है फ्लेम सेटिंग चूल्हे की, कि कितना पर आप जला सकते हैं, जिस पर यह निर्भर करेगा कि 200 ग्राम खपत करेगा या 400 ग्राम खपत करेगा प्रति घंटे के हिसाब से। तो 2 लीटर का बताया जा रहा है कि कैंसीटर बनेगा, जो छोटा होगा, कम से कम का, उससे ज्यादा का बन सकता है। इसमें अगर बात की जाए तो दस्तावेज को लेकर के अभी कोई फाइनल दस्तावेज को रिकॉर्ड नहीं किया गया है कि आपका राशन कार्ड लगेगा या आधार कार्ड लगेगा या वोटर आईडी कार्ड लगेगा या पासबुक लगेगा। लेकिन ये सब जो जनरल दस्तावेज आपको लगते हैं गैस सिलेंडर लेने में, यही आपका जनरल दस्तावेज आपका लगेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अभी यह आपका पूर्णतः लागू नहीं किया गया है। इस पर ट्राई शुरू है, प्रक्रियाएं जारी है। वो थोड़ा अपडेट आपको निकल के आई है, जिसको हम सोचे हैं कि आप लोगों के बीच, आम जनता के बीच इस चीज को शेयर किया जाए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि कभी भी अचानक किसी भी मंथ में एलपीजी गैस सिलेंडर आपका बंद हो जाएगा और आपको एथेनॉल गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिसका नाम है एथेनॉल कुक स्टोव, जो 2 लीटर से बढ़कर के 10 लीटर तक का टैंक बनेगा। लेकिन अभी टैंक बनाने के भी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं है, इस पर संशोधन किया जा रहा है। तो आप लोग इस एथेनॉल कुक स्टोव को लेकर, एथेनॉल गैस सिलेंडर को लेकर के आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा कि इस एथेनॉल के प्रयोग से आम जनता के रोजमर्रा की जिंदगी में जो मिठाइयाँ चीनी से बनती है, वो मिठाइयाँ से लेकर के चीनी से जितने भी जरूरत की सामानें बनती है, उसका रेट कहाँ जाएगा। केवल चीनी का रेट नहीं बढ़ेगा, चीनी का रेट तो बढ़ेगा, बट उससे बनाने वाले सामग्री का रेट
कितना बढ़ जाएगा, ये आम जनता के ऊपर एक प्रेशर, एक बोझ बढ़ जाएगा और हर जगह पर पैसों की खपत होगी, पैसों की लागत बढ़ जाएगी। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।